दिस इज रेखा शर्मा एंड यू वॉच मी वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा में। प्यारे विद्यार्थियों, आपका यूट्यूब के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जब हिंदी वाक्यों का अंत निकालते हैं उसको, तो हिंदी में जो अर्थ होता है वो रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे करके आपका हिंदी आता है। अभी बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वॉइस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हर वाक्य में, हर टेंस के सब पार्ट में हम लोग को 3 तरह के वाक्यों की स्टडी करनी होती है। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। इसी क्रम में हम लोग आज के बात करेंगे सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसमें देखिए, सबसे पहले आपका होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वाज और वेयर, फिर उसकी V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के साथ होती है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब तो रहेगी, लेकिन जो हमारा ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING था, ये समाप्त हो जाएगा और इसकी जगह पे बीइंग आ जाएगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बाय प्लस सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मिस्टर रवि वाज टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए, जब हम इसको इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा इंग्लिश और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग taught by मिस्टर रवि। ये हमारा हो गया वाइस, किसका हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव। इसी तरह से द गार्डनर वाज डूइंग द वर्क, सबसे पहले होगा कि द वर्क वाज बीइंग डन बाय द गार्डनर। ठीक, अभी इस तरह से ये आपका था अफर्मेटिव का एक्टिव और पैसिव वॉइस। इसी तरह से जब आप निगेटिव सेंटेंस से स्टडी करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पैटर्न होगा। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वेयर आएगा, फिर नॉट आ जाएगा, लेकिन जो V1 प्लस ING हम लोग आ रहे हैं इसको रिमूव करके उसकी जगह पे बीइंग ऐड कर देंगे और प्लस V3 प्लस बाय और प्लस आपका सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यू वेयर नॉट डूइंग द वर्क। अब जब इनका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले होगा द वर्क वाज नॉट बीइंग डन बाय यू। इस फॉर्मूले बन रहा ना, द वर्क वाज नॉट बीइंग डन बाय यू। ठीक, अब एक और एक्टिव ऐसे ही वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तब क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग वाज नॉट बीइंग और सिंगिंग का संग बाय हर। अब इसी तरह से देखिए, जब हम बात करेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इसमें आपको पता है कि आपके 2 तरह के होते हैं इंट्रोगेटिव। एक तो जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वाक्य के बीच में आ जाते हैं या पहले आते हैं। अभी देखिए, इसमें हमने कहा जब यस या नो में जवाब दे रहे हैं कि जैसे क्या से शुरू हुआ, जो सब सेंटेंस क्या से बिगिन करेंगे और उसका रिप्लाई हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। जैसे वाज या वेयर लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो होता है क्वेश्चन मार्क। इसी तरह में जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमारा वाज या वेयर आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाय प्लस सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे आपका इसके पहले कोई क्वेश्चन वर्ड होता है तो हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लाते हैं, उसके बाद वाज या वेयर लाते हैं। जैसे हु वाज ब्रोकन द फर्नीचर। तो अब देखिए, जब हु लग गया तो हु को मैंने आपको वीडियो अभी देखोगे आगे, एक वीडियो मैंने बता रखा था कि जब हु का प्रयोग स्टार्टिंग में आ जाता है तो उसको हु को हम बाय फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो जाएगा बाय होम वाज द फर्नीचर बीइंग ब्रोकन, किसके द्वारा फर्नीचर तोड़ दिया गया। इसी क्रम में एक और एग्जांपल है वाज गार्डनर डूइंग द वर्क। तो हो जाएगा कि वाज द वर्क बीइंग डन बाय द गार्डनर। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वॉइस के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।